सीएम धामी की इसे चालाकी कहा जाए या फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश, बजट सत्र ने सरकार को फिर विवादों में डाला। एक तरफ बहस के लिए तमाम मुद्दे, दूसरी तरफ आवाम की उम्मीदें और उसी आवाम के लिए महज 3 दिन का समय। सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? उत्तराखंड बजट सत्र शुरू, लेकिन विवादों का हल्ला बोल तेज। सीएम धामी के खिलाफ खुद उन्हीं की पार्टी के तमाम विधायक, दबी जुबान में कानाफूसी तेज। ये सब क्या हो रहा है? उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है और आगाज के साथ ही हंगामे का भी आगाज हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजट सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा किया गया और दूसरे दिन भी इस हंगामे के जारी होने के पूरे संकेत हैं। धामी सरकार की तरफ से बजट सत्र को लेकर जो समय मुकर्रर किया गया है, उस समय को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए और सरकार की मंशा को घेरते हुए कहा गया कि सरकार चाहती नहीं है कि आवाम के मुद्दों पर बात हो। सरकार सिर्फ अपनी बात कहना चाहती है और अपने घेराव से खुद को बचाने के लिए बजट सत्र का समय इतना कम रखा गया है। धामी सरकार की तरफ से भी दलील दी गई और सरकार की तरफ से कहा गया कि बजट सत्र का पर्याप्त समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चर्चा करने की बजाय सिर्फ हो हल्ला करना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों की तरफ से मदन बिष्ट ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सरकार का बचाव किया और इस मौके पर बहस इतनी तेज हो गई कि यशपाल आर्य को मदन बिष्ट को रोकना पड़ा और खुद सीएम धामी ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस मौके पर कांग्रेस के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सीएम धामी चाहते ही नहीं हैं कि आवाम के प्रश्नों पर चर्चा हो। तमाम प्रश्न हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया है और इन 3 दिनों में आवाम के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। ये 3 दिन नाकाफी हैं। सरकार का दावा है कि सरकार ने जब बजट के लिए बैठक बुलाई थी तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कुछ नहीं कहा। अब जब बजट सत्र शुरू हो चुका है तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और मीडिया में सुर्खियां हासिल करने के लिए फालतू के मुद्दों को हवा दी जा रही है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के विरोध में तमाम बीजेपी के विधायक भी दिखाई दे रहे हैं और दबी जुबान से विधायक सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक खुलकर धामी सरकार को घेर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन स्थितियों से साफ समझा जा सकता है कि सरकार को मुद्दों से सरोकार नहीं है, आवाम से सरोकार नहीं है। आवाम से सरोकार सिर्फ इस बात का है कि वोट लिया जाए, बाकी उसकी परेशानियां क्या हैं उन पर बात नहीं होनी चाहिए, बाकी आवाम क्या झेल रही है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बजट सत्र की समुचित व्यवस्था की है और चर्चा के लिए भी समय दिया है, लेकिन इसी समय को लेकर विरोधी पार्टी के विधायकों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और धामी सरकार सवालों में है। पहले भी धामी सरकार सवालों में रही है, लेकिन अब की बार हंगामा ज्यादा दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दोपहर 12:30 बजे बजट पेश करेंगे। बजट का आकार 1 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है। सरकार का मुख्य फोकस महिला, युवा, गरीब, किसान और अवस्थापना विकास पर रहेगा। सत्र के दौरान सरकार 2 विधेयक और 3 अध्यादेश पेश करेगी। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2025 और उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण वित्तीय अधिष्ठानों में निरसन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। धामी सरकार की तरफ से इस बार के बजट को पेपरलेस करने की तैयारी की गई है और विधानसभा में जहां जहां विधायक बैठते हैं उनके सामने उनकी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं ताकि डिजिटल माध्यम से उनके पास सारे दस्तावेज पहुंच सकें। सरकार की तरफ से कोशिशें तमाम की गई हैं, तैयारियां व्यापक तरीके से की गई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों को लेकर सरकार घिरी है। सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि सरकार ने 3 दिन का ही समय क्यों रखा है। इन 3 दिनों में ना तो आवाम के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी और ना ही सरकार से सवाल जवाब किए जा सकेंगे और सरकार सवाल जवाबों से बचने के लिए इस तरीके की तैयारियां करके बैठी है और इतना कम समय इसीलिए दिया गया है ताकि सरकार से सवाल जवाब न किए जा सके। कांग्रेस विधायकों ने खुले तौर पर आवाम से अब संज्ञान लेने की अपील की है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि आवाम को सोचना चाहिए, जिन्हें बहुमत देकर उन्होंने सरकार में बैठाया वही लोग उनकी समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, पल्ला झाड़ रहे हैं और उनके लिए समय तक नहीं दे पा रहे हैं। विधानसभा का यह बजट सत्र अब की बार हंगामेपूर्ण रहने वाला है और इसको लेकर के अभी से हो हल्ला की स्थिति दिखाई दे रही है।